का लास्ट क्वेश्चन है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि compound which have same structural formula compound which have same molecular formula but different structural formula is called isomerism। आइसोमेरिज्म दो तरह के हो सकते हैं, एक जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर मज़ीद टाइप्स हैं, जिनमें आपके पास सबसे पहली टाइप जो है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। थर्ड वन पे है मेटामेरिज्म, थर्ड वन पर मेटामेरिज्म, और जो चौथे नंबर पर है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो अब इनको हम वन वन डिस्कस करते हैं। अगर कार्बन की चेन डिफरेंट हो, सपोज ब्यूटेन की बात करें, नॉर्मल ब्यूटेन की, तो उसके अंदर स्ट्रेट चेन होगी। लेकिन अगर हम आइसोब्यूटेन की बात करें, स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच आ जाएगी, तो दोनों की कार्बन जो चेन है वो डिफरेंट हो गई। तो अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन दोनों के अंदर कार्बन की तादाद सेम होनी चाहिए। अगर कार्बन की तादाद डिफरेंट हो गई तो आइसोमर नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मतलब कार्बन्स की तादाद दोनों के अंदर सेम हो और हाइड्रोजन्स की तादाद भी सेम हो। लेकिन जो कार्बन का स्केलेटन है, कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट हो जाए। अगर स्ट्रेट चेन है तो नेक्स्ट वाली क्या बन जाए, ब्रांच बन जाए। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कार्बन के स्केलेटन से अटैच है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, मतलब वो पहले एक कार्बन से अटैच हो जो कि डिफरेंट काइंड की थी, और वो फिर सेकंड मॉलिक्यूल में किसी और कार्बन से अटैच हो जो कि डिफरेंट नेचर की है, तो उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसा कि अगर प्रोपेन है, प्रोपेन की अगर इस वाली कार्बन से अटैच है तो हम उसको क्या नाम देंगे, 1-क्लोरो प्रोपेन का। लेकिन यही अगर क्लोरीन इस वाली कार्बन से अटैच हो जाए, सेकंड वाली कार्बन से, तो हम इसे क्या नाम देंगे, 2-क्लोरो प्रोपेन का। अब दोनों के अंदर कार्बन की तादाद भी सेम है, हैलोजन की तादाद भी सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है कि उस पोजीशन की डिफरेंस आ रहा है कि वो जिस हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो पोजीशन अपनी चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से, या मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कुछ के अंदर प्रोपेन के साथ 1 क्लोरीन जुड़ा होता है, 1 क्लोरो, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पर जुड़ा होता है। तो अब वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे, और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जी, नेक्स्ट टाइम हमारे पास हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। जो थर्ड टाइप है आइसोमेरिज्म की, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब दो कंपाउंड्स हों, उन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए लेकिन उनका मॉलिक्यूलर सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि सपोज करें हमारे पास ये है डाईमिथाइल ईथर। अब इसके अंदर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली अगर मैं इसे ही कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, अल्कोहल में, क्या चीज़ बन जाएगी, एथेनॉल बन जाएगा। तो अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमेरिज्म हुए। कौन से, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर। इस तरह बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसा कि आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के आइसोमेरिज्म होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है कि हेट्रो एटम हो अगर कोई, या फंक्शनल ग्रुप हो कोई, उसके दोनों जानिब अगर कार्बन की चेन डिफरेंट नेचर की हो तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। सपोज आपके पास CH3 CH2 ऑक्सीजन और CH2 and CH3,
एक ये है, इसे हम डाईथाइल ईथर बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस ऑक्सीजन को इधर ले आता हूँ और CH2 को इधर ले जाता हूँ, तो अब देखो मेरे पास हेट्रो एटम में यहाँ पर कार्बन की नेचर जो थी, कार्बन चेन की नेचर सेम थी, लेकिन अब यहाँ पर कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। और ये मोस्टली इथर्स शो करते हैं। कौन शो करते हैं? इथर्स शो करते हैं। इसके बाद आखिरी कैटेगरी है हमारे पास किसकी, आइसोमेरिज्म की। वो जो दूसरी टाइप थी, पहले थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब दूसरे हैं आपके पास भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है, और वो कंडीशन कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो लेकिन जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनके साथ जो पोजीशन ऑफ जो ग्रुप है, ऐसे आप डेफिनेशन कर लें, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स इन द स्पेस। मतलब कि अगर आपके पास कोई दो कंपाउंड हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर लेते हैं, ये ब्यूटीन है जी मेरे पास, अब इसके साथ ब्यूटीन है मेरे पास, अब ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये इसके साथ मीथेन है, और एक मीथेन मेरे पास यहाँ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब ये मेरे पास 2 ब्यूटीन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं, मतलब ये जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन भी और मिथाइल अटैच है, इस कार्बन के साथ भी मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है। मतलब अब ये दोनों कार्बन्स के साथ ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि वो जो कार्बन है उनके दरमियान रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, मतलब वो रोटेट ना कर सकते हो। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो वो रोटेट करता। अच्छा, अब जब ये इसका अगर हम डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करें, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये बॉन्ड रोटेट करेगा, जिससे क्या होगा, वो जो मिथाइल है वो कहाँ चला जाएगा, अपर पोजीशन में चला जाएगा, ये हाइड्रोजन। फिर से आपके पास अगर इनके दरमियान दोबारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए। अब देखो, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पर मौजूद होते हैं स्पेस में, तो इसको हम कहते हैं सिस। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे के डायगोनल में मौजूद होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो इन सिस फॉर्म similar groups lie on the same side of the double bond, while in the trans form the similar groups lie on the opposite side of the double bond। ठीक हो गया। अगर आपने इनके दरमियान रोटेशन करवानी है तो रोटेशन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या फॉलो करना पड़ेगा कि आपके पास वो जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा और उसे कन्वर्ट करना होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, जैसे हम जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7।